So hello everyone, welcome to Cosmic Math Academy in lecture 7 of square and square root। तो लेक्चर 7 में देखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या है कि रूल नंबर 1, मेक पेयर ऑफ डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब कि जो डिजिट होगा उसका पेयर बनाना है, कहाँ से, राइट से लेफ्ट। रूल नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पेयर। मतलब कि जो फर्स्ट पेयर होगा उसका जो हमें स्क्वायर निकालना है, मतलब लार्जेस्ट स्क्वायर निकालना है फर्स्ट पेयर का। और रूल नंबर 3 में क्या है, एंड सब्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर। मतलब कि जो नंबर हम स्क्वायर निकालेंगे जो पेयर का, अगर उससे कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे कोई नंबर आता है तो फिर क्या करेंगे, जो नेक्स्ट मतलब जो पेयर बना रखे हैं उसका नीचे पेयर लिखेंगे, नेक्स्ट पेयर। रूल नंबर 4, डबल द कोसेंट एंड फाइंड द नेक्स्ट डिजिट। मतलब कि जो कोसेंट है उसको डबल करेंगे और नेक्स्ट डिजिट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और रूल नंबर 5, और कब तक करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर मेरा क्या हो, 0 के बराबर ना आ जाए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, रूट अंडर 169। अब देखो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे। यहाँ पे 169, तो यहाँ पे 169 का एक पेयर बनाए, फिर 1 का एक पेयर बनाए, क्योंकि 1 तो पेयर में होगा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1 लिख दिए, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर जो पेयर है सेकेंड पेयर, इसको क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, 69 को नीचे लिख दिए। अब यहाँ पे जो नंबर है 1, जो नंबर यहाँ पे सेम नंबर क्या करना है, नीचे लिखना है, और इन दोनों क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे 69, मतलब कि 2 के बाद कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे जो 69 के बराबर है, नहीं तो उससे कम है। तो यहाँ पे 3 लिख दिए। तो जो नंबर यहाँ पे लिखे 2 के बाद 3, फिर यहाँ पे इंटू 3, तो कितना है 69। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ पे 3 लिख दिए, तो कितना आ गया 69। तो 69 माइनस 69 कितना होगा, 0। अब एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 196। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, दोनों का पेयर बनाएंगे, कहाँ से, राइट से लेफ्ट। तो राइट क्या हो जाएगा 96 फर्स्ट पेयर, और यहाँ पे लेफ्ट में कौन सा पेयर हो जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे है सेम नंबर को नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, और इन दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 0। अब यहाँ पे जो सेकेंड पेयर है उसको क्या करिए, नीचे लिख दिए। अब 2 के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे जो कि 96 के बराबर है, नहीं तो कम है। तो यहाँ पे 2 के बाद क्या लिख दिए, 4, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 96। तो यहाँ पे 4 लिख दिए और यहाँ पे 4 लिख दिए, कितना आ गया 0। तो आंसर कितना हो गया, ये वाली 14। तो इसका 196 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो इसमें जो डिजिट क्या है 1521। तो यहाँ पे 1521, इन दोनों क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर। अब यहाँ पे इस नंबर को, ये जो नंबर है 15 मतलब फर्स्ट पेयर है, इसमें कोई देखेंगे वो ऐसा नंबर जो कि मतलब 15 के क्या हो, 15 के बराबर हो, नहीं तो उससे कम हो। मतलब जी किसी नंबर का स्क्वायर 15 के बराबर हो, नहीं तो उससे कम हो, तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा 6, यहाँ पे कट कर दिए। अब यहाँ पे सेकेंड पेयर को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो डिजिट है सेम डिजिट नीचे लिख देंगे, तो कितना आएगा 3 + 3 कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करना है कि वैसा 6 के आगे वैसा नंबर लेना है जो 621 से कम हो, नहीं तो उसके बराबर हो। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा नंबर है, 6 9 × 9, ये कितना आएगा 621। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो 621। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 39। तो रूट 39 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है 15,625।
तो सबसे पहले इसका पेयर बनाएंगे। तो इसमें पेयर किसका बनेगा, एक इसका पेयर बनेगा, फिर इसका और फिर इसका पेयर बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वन, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन। तो यहाँ पे वन लिख दिए, यहाँ पे वन से वन कैंसिल हो जाएगा। अब फिर जो नंबर है यहाँ पे सेम नंबर यहाँ पे लिख देंगे। वन प्लस वन कितना होता है, टू। अब यहाँ पे सेकेंड पेयर को नीचे लिख देंगे, तो 56। अब यहाँ पे टू के आगे कौन सा नंबर लेंगे जो कि 56 के बराबर हो, नहीं तो कम हो। तो टू, यहाँ पे टू लिखेंगे इंटू टू, कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे क्या है, 56 से कम है और 56 के बराबर नहीं, लेकिन कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टू लिख देंगे, यहाँ पे टू, फिर यहाँ पे टू, तो कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 56 माइनस 44 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर टू के बाद आया, तो टू के बाद कौन सा नंबर आया, टू, तो यहाँ पे टू लिख देंगे। तो 22 प्लस टू कितना आ जाएगा 44। अब यहाँ पे जो पेयर है, थर्ड पेयर, यहाँ पे थर्ड पेयर को यहाँ लिख देंगे। अब 44 है, अब 44 के आगे कौन सा नंबर लिखेंगे जो कि इसके बराबर है, नहीं तो इससे कम है। तो 44 5 इंटू 5, तो कौन सा नंबर आ रहा है 5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 2 5। तो इस स्टेप से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यूजिंग लॉन्ग स्क्वायर मेथड। अब जैसे एग्जांपल नंबर 5, 7396। तो 7396 को कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो नंबर का पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर। तो यहाँ पे देखना है कि 73 कौन सा नंबर है जो कि 73 से कम हो और उसके बराबर हो, जिसका कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर बनेगा, 8 का। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पे लिख दिए। तो 73 माइनस 64 कितना आएगा 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब यहाँ पे कौन सा नंबर करेंगे, जो सेकेंड पेयर है, यहाँ पे सेकेंड पेयर लिख दिए। अब यहाँ पे करना है, जो नंबर है सेम नंबर क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 8 प्लस 8 कितना होता है 16। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर है, 16 के आगे कौन सा नंबर है जो कि इसके बराबर है, नहीं तो कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं, 166 इंटू 6 कितना आएगा 996। तो यहाँ पे 6 लिख दिए और यहाँ पे 6 लिख दिए, तो कितना आ जाएगा 996। और प्रूफ करना है कि हमें ये नंबर इसके बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे कोसेंट है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। तो 86 इंटू 86, तो कितना हो जाएगा 516। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 6 8 जा 48, तो यहाँ 4 और 8 8 जा 64, तो 68। तो कितना हुआ 6 9 13 और यहाँ पे 6 + 1 7। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा वैल्यू है इसके बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर क्या है, सही है। तो कितना हो जाएगा 86। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें क्या है कि 8281। अब यहाँ पे क्या है कि दो नंबर का पेयर बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड पेयर। अब 82 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो 82 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो इससे कम होना चाहिए। तो कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा। तो 9 ऊपर लिख दिए और यहाँ पे 81, कितना बचा 1। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड पेयर को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 9 है उसको 9 नीचे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे ये नंबर है इसके बराबर है, तो कौन सा नंबर लिखेंगे 1। तो 81 इंटू 1 कितना हो जाएगा 181। तो यहाँ पे 1 लिख दिए और यहाँ पे 1 लिख दिए, तो कितना आंसर हो जाएगा 91। तो 8281 का वैल्यू कितना आ जाएगा 91। तो अगर आपको वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो इस नंबर को क्या करना है, जो कोसेंट है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 91 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 819 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 9 9 18 और 2 81। क्यों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या इस नंबर के बराबर आ गया। अगर इसके बराबर आ गया तो मेरा आंसर क्या है, सही है। अगर इसके बराबर नहीं आता है तो फिर मेरा आंसर क्या है, गलत है।